I am Madhu Verma and welcome you all at my YouTube channel Learning Academy, where learning and education is imparted in an easy way. If you're new to my channel, please subscribe it and press the bell icon for the new video updates. So let's start. First point that we will discuss is time allowed. यहाँ पर KUK के द्वारा स्टूडेंट्स के लिए टाइम प्रेस्क्राइब किया गया है, वह है 4 आवर्स। यहाँ पर 4 घंटे का समय स्टूडेंट्स को दिया गया है। तो स्टूडेंट्स का जिनका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है उनके लिए टाइम है 9:30 AM to 1:30 PM एंड स्टूडेंट्स जिनका इवनिंग शिफ्ट में पेपर है उनके लिए टाइम है 1:30 PM to 5:30 PM। सो इस टाइम लिमिट में स्टूडेंट्स को अपना पेपर अटेम्प्ट करके उसकी PDF सेंड करनी है। So within 4 hours, the students will send their paper. Time allowed is 4 hours. Next point है question number. The student will attempt questions serial number wise and will write the question number in the center of the page. Students को जो अपना question paper attempt करना है वह क्वेश्चन सीरियल नंबर वाइज अटेम्प्ट करेंगे। लाइक वह जब अगर वह फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट करेंगे, उसके बाद वह सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, थर्ड। जो भी क्वेश्चंस उन्होंने चूज किए हैं अटेम्प्टेशन के लिए वह सीरियल ऑर्डर में अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा नहीं उन्होंने पहले 5th क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद वह थर्ड क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर फर्स्ट लिख रहे हैं। उनको सीरियल ऑर्डर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और दूसरा, उनको क्वेश्चन नंबर पेज के सेंटर पर मेंशन करना है। जनरली पहले वह साइड में लेफ्ट साइड कॉर्नर पर क्वेश्चन नंबर मेंशन करते थे, लेकिन उनको अब क्वेश्चन नंबर पेज के सेंटर पर मेंशन करना है। वह इसलिए बिकॉज जब आप अपनी आंसर शीट को स्कैन करते हो तो कई बार स्कैनिंग स्टूडेंट्स प्रॉपरली नहीं कर पाते और जो क्वेश्चन नंबर साइड में होता है वह स्कैनिंग में कट जाता है, वह विजिबल नहीं होता एग्जामिनर को। तो एग्जामिनर को यह नहीं पता चलता कि स्टूडेंट ने किस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। तो उसको अवॉइड करने के लिए स्टूडेंट्स को अपना क्वेश्चन नंबर पेज के सेंटर पर लिखना है ताकि एग्जामिनर को यह पता चल सके कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है पेज लिमिट। सो स्टूडेंट्स के लिए जो पेज लिमिट प्रेस्क्राइब की गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा दैट इज 36। स्टूडेंट्स को मैक्सिमम आंसर शीट्स में जो पेजेस यूज करने हैं वह है 36। वह 36 से ज़्यादा पेजेस यूज नहीं कर सकते। 36 से कम यूज कर सकते हैं अगर उनके आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं 36 से कम पे, तो वह 36 से कम यूज कर सकते हैं, बट 36 से ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। सो मैक्सिमम पेज लिमिट इज 36. Next point is question option. Follow the instructions given on the question paper. This is an important instruction. Students के यहाँ पर कुछ doubts और queries भी थे कि हमें अपना question paper कैसे attempt करना है, कितना attempt करना है, कितने marks का attempt करना है। So students प्लीज़ ध्यान दें कि जितने मार्क्स का भी आपका पेपर है, अगर वह 80 मार्क्स का है, 50 का है या 40 का है, आपको वह उतने मार्क्स का पेपर ही अटेम्प्ट करना है। 80 मार्क्स का पेपर है तो आपको 80 का अटेम्प्ट करना है, बट बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन द क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर पर इंस्ट्रक्शंस हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, आपको वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। जैसे कि क्वेश्चन कंपल्सरी है तो वह क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। सो आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस गिवन है क्वेश्चन पेपर पर वह इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करोगे और जितने मार्क्स का आपका पेपर है वह 100% पेपर आप अटेम्प्ट करोगे। नेक्स्ट है सबमिशन ऑफ PDF फाइल। द कैंडिडेट विल सबमिट द सॉफ्ट कॉपी और PDF ऑफ हिज और हर आंसर शीट थ्रू गूगल फॉर्म टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट और कॉलेज। स्टूडेंट्स को अपनी आंसर शीट की सॉफ्ट कॉपी PDF फॉर्म में थ्रू गूगल फॉर्म या माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, जो भी उनके कंसर्न डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट और कॉलेज ने बनाया है और इसका उनको लिंक सेंड किया गया है, उसमें अटैचमेंट के रूप में उस गूगल फॉर्म और माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म के थ्रू सेंड करना है। Another point that we will discuss is single side of the paper. Students can use single side of the paper and it is also recommended to get the good quality of scanning.
स्टूडेंट्स का यहाँ पर एक डाउट था कि क्या हम आंसर शीट के दोनों साइड पर लिख सकते हैं, मींस डबल साइड ऑफ द पेपर हम यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आपको यह रिकमेंड किया जाएगा कि आप सिंगल साइड लिखिए, बिकॉज कई बार स्टूडेंट्स जब डबल साइड लिखते हैं, आंसर शीट के दोनों तरफ लिखते हैं टेक्स्ट, तो जो बैक साइड का लिखा हुआ टेक्स्ट होता है वो फ्रंट साइड पर विजिबल होता है, स्पेशली जब आप जेल पेन यूज़ कर रहे हैं। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप सिंगल साइड पर लिखिए, इससे आपकी जो स्कैनिंग की क्वालिटी है वह अच्छी होगी। नेक्स्ट है स्कैनिंग इन सीरियल ऑर्डर। Scan the sheets in serial order of your answer sheet starting from your admit card. So the sequence of scanning the answer sheet will be as follows. First your admit card, then page number 1, 2, 3 and so on. तो जब भी आप अपनी आंसर शीट को स्कैन करेंगे, उसको सीरियल ऑर्डर में स्कैन करना है। इसमें सबसे पहले जो आपका स्कैन होगा वह है एडमिट कार्ड, और उसके बाद आपकी आंसर शीट के पेजेस, जिसमें कि सबसे पहले आपका पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत गलतियाँ कर रहे हैं। कई बार आंसर शीट सेंड कर देते हैं, उसमें उनका एडमिट कार्ड नहीं होता, या फिर एडमिट कार्ड वो लास्ट में पेस्ट कर देते हैं स्कैन करते हुए, या फिर उनके जो पेजेस हैं वो सीरियल ऑर्डर में नहीं होते। तो अगर वह ऐसा करेंगे तो उनके क्वेश्चंस चेक नहीं किए जा सकते एग्जामिनर के द्वारा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपने कौन सा क्वेश्चन लिखा है, उसका आंसर कहाँ पर है। सो स्टूडेंट्स जब भी अपनी आंसर शीट को स्कैन करें तो सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड स्कैन करें, उसके बाद आंसर शीट के पेजेस सीरियल ऑर्डर में स्कैन करें। इस बात पर प्लीज ध्यान रखें। नेक्स्ट है PDF फाइल ऑफ योर पेपर। Be careful in sending the PDF file. Some students are sending old paper PDF files or sometimes other PDF files. स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दें, जब वह अपनी PDF फाइल को सेंड करते हैं तो वह जिस सब्जेक्ट का पेपर है वही PDF फाइल सेंड करें। उसके अलावा दूसरी PDF फाइल्स जो उनके मोबाइल फ़ोन में या उनके डिवाइस में अवेलेबल हैं वह PDF फाइल सेंड ना करें। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स के द्वारा मिस्टेक की गई है कि वह अपने ओल्ड पेपर्स की, जो पेपर हो चुका है उसकी PDF फाइल सेंड करें, या फिर उनके डिवाइस में जो ओल्ड अदर PDF फाइल्स अवेलेबल हैं वह उसको सेंड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को ये इंश्योर करना है कि जिस सब्जेक्ट का पेपर हो रहा है वही PDF फाइल सेंड करें, और उसके लिए वह पहले से ही जो ओल्ड PDF फाइल्स हैं उनको किसी अलग फोल्डर में शिफ्ट कर लें, ताकि उनको गलती ना हो कि वह जिस PDF फाइल को सेंड करें वह उनके करंट पेपर की तो नहीं है, और जो उनका करंट PDF फाइल है उसको यूनिवर्सिटी रोल नंबर से रीनेम कर लें। Another point is case of unfair means. The candidate will not write his or her mobile number, etc., except in the particulars at point number 11. Otherwise, unfair means case will be made. स्टूडेंट्स को अपने आंसर शीट पर कहीं पर भी अपना मोबाइल नंबर मेंशन नहीं करना, एक्सेप्ट जो पॉइंट नंबर 11 है इंस्ट्रक्शंस में, उसमें जो पर्टिकुलर्स आपको लिखने हैं उन पर्टिकुलर्स के अलावा आप कहीं पर भी अपना मोबाइल नंबर मेंशन नहीं करोगे। अदरवाइज एग्जामिनर आपके अगेंस्ट अनफेयर मीन्स का केस बना सकता है। Next point is quality of scanning. The quality of scanning must be good enough so that the examiner can read easily what you have written. स्टूडेंट्स को ये इंश्योर करना है कि जब अपने आंसर शीट को स्कैन करें तो वह गुड क्वालिटी ऑफ स्कैनिंग हो, ताकि एग्जामिनर यह जान सके कि जो आपने लिखा है वह उनको क्लियरली विजिबल हो और वह समझ सके कि आपने क्या लिखा है। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान दें, स्कैनिंग के समय उनको अच्छी क्वालिटी की स्कैनिंग करनी है। प्रॉपर लाइट में बैठकर आप स्कैनिंग कीजिए, और स्कैन करने के बाद आप चेक कीजिए कि क्या वह कंटेंट इजीली विजिबल है या नहीं है। Next is password on scanned PDF. Please do not apply any password on your PDF file of answer sheet. स्टूडेंट्स को अपनी आंसर शीट की PDF फाइल पर कोई भी पासवर्ड अप्लाई नहीं करना। जब वह अपनी स्कैंड आंसर शीट की PDF बनाते हैं तो उनको पासवर्ड अप्लाई नहीं करना, बिकॉज अगर वह पासवर्ड अप्लाई करेंगे तो वह एग्जामिनर ओपन नहीं कर पाएगा और वह इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर नहीं की जाएगी। सो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि वह अपनी PDF फाइल पर कोई भी पासवर्ड अप्लाई ना करें।
अब हम कुछ और डिटेल्स मेंशन करेंगे, ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज डिटेल्स इन आवर अर्लियर वीडियोस, बट यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस में चेंजेस किए गए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा, सो उसको ध्यान में रखते हुए हम इन डिटेल्स को फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट है डिटेल्स ऑन एडमिट कार्ड। जब आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपका इस तरह का होगा, जिसमें आपकी प्रिंटेड फोटोग्राफ होगी और आपके यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन का एक कॉलम होगा। तो स्टूडेंट्स को डाउट है कि हम अपनी फोटोग्राफ कहाँ पेस्ट करें, बिकॉज एज पर द इंस्ट्रक्शन इट इज गिवन दैट यू हैव टू पेस्ट योर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन द एडमिट कार्ड। सो स्टूडेंट्स अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इस प्रिंटेड फोटोग्राफ के ऊपर ही पेस्ट करेंगे। Next point that we will discuss is date of examination. That should be filled for that paper which is on that day. आपको यहाँ पर एक टेबल गिवन है जिसमें सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम और डेट ऑफ एग्जामिनेशन गिवन है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन कॉलम ब्लैंक है जो कैंडिडेट्स को खुद फिल करना है। अब यहाँ कौन सी डेट फिल करनी है, जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर हो रहा है उस दिन वह डेट आप उसके सामने फिल करेंगे। सपोज आपका पेपर है 1 अप्रैल 2021 को कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस का, और वह पेपर जिस दिन आपका पेपर होगा आप उसके सामने इन फ्रंट ऑफ MC 301 कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस आप यहाँ पर उसकी डेट 1 अप्रैल 2021 मेंशन कर देंगे। इसी तरह से अब उसके बाद आपका नेक्स्ट पेपर होगा, यह डेट लिखी रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट पेपर फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है तो वह 5 अप्रैल को होने जा रहा है, आप यहाँ पर 5 अप्रैल मेंशन कर देंगे। आपको अपनी पहले वाली डेट लिखी हुई इरेज नहीं करनी, वह लिखी रहेगी और दूसरे पेपर की आप डेट लिखोगे। उसके बाद मार्केटिंग रिसर्च का पेपर है, जिस डेट को है वह डेट आप यहाँ मेंशन कर दोगे। तो जब आप सभी पेपर्स दे चुके होंगे आपका ये कॉलम कंप्लीट फिल हो जाएगा। आपको पुराने पेपर की डेट को इरेज नहीं करना, जो हो चुका है वह भी लिखी रहेगी और दूसरे पेपर की डेट यहाँ मेंशन कर देनी है जिस दिन वह पेपर होगा। जब आप एडमिट कार्ड को स्कैन करें उससे पहले ये इंश्योर कर लें कि आपने वह डेट फिल कर दी हो। अनदर पॉइंट इज पुट योर सिग्नेचर हियर। आपके एडमिट कार्ड के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर दिया हुआ है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर कैंडिडेट को अपने सिग्नेचर करने हैं। अपने एडमिट कार्ड को स्कैन करने से पहले स्टूडेंट्स ये इंश्योर करें कि उन्होंने एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर कर दिया। नाउ हाउ टू फिल द डिटेल्स ऑन आंसर शीट। अब आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी आंसर शीट के फर्स्ट पेज पर आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर वीडियोस में। सो आपकी आंसर शीट पर क्या क्या डिटेल्स फिल होंगी। फर्स्ट है यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन फिगर्स, यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन वर्ड्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास एंड सेमेस्टर, फॉर एग्जाम्पल इट इज एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, नेम ऑफ द पेपर, जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर है वह पेपर का नेम, कोड ऑफ द पेपर। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, कोड ऑफ पेपर उनको क्या लिखना है। स्टूडेंट्स कई बार सब्जेक्ट कोड फिल कर देते हैं। देखिए आपके यह क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर ये गिवन है पेपर MC 606, यह सब्जेक्ट कोड है। कई बार स्टूडेंट इसी को पेपर कोड समझकर लिख देते हैं, तो आपको पेपर कोड यह नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कोड क्या है आपका, जो क्वेश्चन पेपर के टॉप राइट कॉर्नर पर मेंशन किया गया है, दैट इज 4220, यह आपको मेंशन करना है, सब्जेक्ट कोड मेंशन नहीं करना। जो भी आपके क्वेश्चन पेपर के टॉप राइट कॉर्नर पर गिवन होगा वह आप मेंशन करोगे। नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय द कैंडिडेट। यहाँ पर देखिए चेंज है इंस्ट्रक्शंस में, यहाँ पर KU के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है वह है 36। एक कैंडिडेट मैक्सिमम आंसर शीट में जो पेजेस यूज कर सकता है वह है 36, वह 36 से ज़्यादा शीट्स यूज नहीं कर सकता। बट अगर एक कैंडिडेट 36 से कम पेजेस यूज कर रहा है तो वह यहाँ पर वही नंबर मेंशन करेगा। फॉर एग्जांपल वह 30 पेजेस यूज कर रहा है, ये 25 कर रहा है, जो जितने भी पेजेस उसने यूज किए हैं वह यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे। अगर 36 यूज किया है तो 36 मेंशन करेगा, और यहाँ से एग्जामिनर क्रॉस वेरीफाई भी कर सकता है कि आंसर शीट के जो पेजेस उनके पास PDF में आए हैं वह कितने पेजेस हैं और आपने यहाँ क्या नंबर मेंशन किया। इट मीन्स आपकी कंप्लीट आंसर शीट उनके पास आ गई है। नेक्स्ट इज साइन ऑफ द स्टूडेंट एंड डेट ऑफ एग्जाम। तो इस तरह से आपको अपने सारे पर्टिकुलर्स आंसर शीट के फर्स्ट पेज पर मेंशन करने हैं।
नेक्स्ट है आंसर शीट के फर्दर पेजेस पे, पेज नंबर 2, 3, 4, 5 एंड अप टू 36 जितने भी पेजेस आप आंसर शीट में यूज करें उन पर क्या पर्टिकुलर्स मेंशन करने हैं। फर्स्ट है यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन फिगर्स, देन पेज नंबर, देन कोड ऑफ पेपर एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस जो आपके क्वेश्चन पेपर के टॉप राइट कॉर्नर पर होता है, एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। कैंडिडेट को यह इंश्योर करना है कि वह आंसर शीट के सभी पेजेस पर अपने सिग्नेचर करे स्कैनिंग से पहले, तभी वह आंसर शीट को स्कैन करेगा। So these are the details that the candidate will have to mention on further pages of their answer sheet. Next है आंसर शीट वर्सेस A4 साइज पेपर। दिस इज द प्रिंटेड आंसर शीट, ये आपकी प्रिंटेड आंसर शीट है और इस पर आपको क्या क्या डिटेल्स मेंशन करनी है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह से आप अपने डिटेल्स मेंशन करेंगे। अब स्टूडेंट्स का यह डाउट था कि क्या वह A4 साइज पेपर भी यूज कर सकते हैं आंसर्स प्रोवाइड करने के लिए आंसर शीट के रूप में। सो स्टूडेंट्स आपको रिकमेंड तो यह किया जाएगा कि आप प्रिंटेड आंसर शीट यूज करिए, बिकॉज इसमें आपका पहले से एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट बना हुआ है। आप इसमें इंफॉर्मेशन अपने पर्टिकुलर्स इजीली फिल कर सकते हैं और आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस पर आ जाती है। बट फिर भी स्टूडेंट्स अगर A4 साइज पेपर यूज करना चाहते हैं तो वह यूज कर सकते हैं, बस उनको यह इंश्योर करना है कि वह सभी पर्टिकुलर्स एज पर द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ KU के मेंशन करें। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले उनको यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन फिगर मेंशन करना है, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ पेपर, total number of pages written by the candidate, date of exam, roll number in words, class and semester, code of paper, sign of the student, और इस तरह से आप अपने पर्टिकुलर्स मेंशन करोगे। साथ ही आप पेज नंबर, जो भी पेज नंबर है, पेज नंबर 1, 2, 3 एंड वट एवर इट इज, जो आप ये आपका आंसर शीट का फर्स्ट पेज है तो यहाँ पर पेज नंबर 1 मेंशन करोगे। तो पेज नंबर मेंशन करना हर एक शीट पर एसेंशियल है। तो इस तरह से आप अपने पर्टिकुलर्स मेंशन कर दोगे और आप बेटर है कि आप यह फॉर्मेट पहले से बनाकर रख लें और अपने पर्टिकुलर्स पहले से फिल कर दे। और आपका जो कोड ऑफ पेपर है यह आप तभी फिल कर पाएंगे जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। बाकी इंफॉर्मेशन आप पहले से फिल करके रख सकते हैं। और दूसरा है टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय द कैंडिडेट। ये दो कॉलम्स ऐसे हैं, कोड ऑफ पेपर एंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय द कैंडिडेट, जो आप पेपर स्टार्ट होने के बाद ही फिल कर सकते हैं। जब आप पेपर कंप्लीट कर देंगे, जितनी शीट्स आपने फिल की हैं वह आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और कोड ऑफ पेपर क्वेश्चन पेपर के टॉप राइट कॉर्नर। तो यह फॉर्मेट बनाकर रखें और सारे पार्टिकुलर्स कंप्लीटली फिल करें और इंश्योर करें आपने इस फॉर्मेट को फॉलो किया है। इस तरह से जो भी आपके आंसर शीट के फर्दर पेजेस हैं, अगर आप A4 साइज पेपर यूज कर रहे हैं तो फर्दर पेजेस पे जो हम फॉर्मेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वह फॉर्मेट आप फॉलो करके अपने पर्टिकुलर्स प्रोवाइड करेंगे। So students, you have to provide and fill all the details on A4 size papers as prescribed by Kurukshetra University. Next is where to put your signature. It is mandatory for the students. Please do not forget it. Students को अपने सिग्नेचर कहाँ कहाँ करने हैं, कौन कौन से पेपर्स हैं जहाँ पर वो सिग्नेचर करेंगे। स्टूडेंट्स प्लीज इंश्योर योर सिग्नेचर ऑन द एडमिट कार्ड। स्टूडेंट्स को सबसे पहले अपने एडमिट कार्ड पर अपने सिग्नेचर इंश्योर करने हैं। एडमिट कार्ड के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट गिवन है, यहाँ पर कैंडिडेट अपने सिग्नेचर करेगा। नेक्स्ट है आंसर शीट के फर्स्ट पेज पर कैंडिडेट को अपने सिग्नेचर करने हैं और ऑल पेजेस ऑफ योर आंसर शीट के जितने भी फर्दर पेजेस यूज किए गए हैं कैंडिडेट के द्वारा उन सभी पर उनको अपने सिग्नेचर करने हैं। एंड आंसर शीट विदाउट सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड। अगर एक कैंडिडेट ने अपनी आंसर शीट विदाउट सिग्नेचर सेंड की है तो वह इवेल्यूशन के लिए कंसीडर नहीं की जाएंगी। सो स्टूडेंट्स प्लीज इंश्योर दैट यू हैव पुट योर सिग्नेचर ऑन ईच पेज ऑफ योर आंसर शीट एज वेल एज ऑन द एडमिट कार्ड। नेक्स्ट इज नेम ऑफ PDF फाइल ऑफ योर आंसर शीट। स्टूडेंट्स को अपनी PDF फाइल को किस नेम से सेव करना है, दैट इज यूनिवर्सिटी रोल नंबर। स्टूडेंट्स को अपनी PDF फाइल को जो नेम करना है वह करना है यूनिवर्सिटी रोल नंबर से। यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो कि उनके एडमिट कार्ड पर मेंशन किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं कि अपनी PDF फाइल को किसी और नेम से
नेम कर देते हैं, तो उनको अपनी पीडीएफ फाइल को सिर्फ यूनिवर्सिटी रोल नंबर से ही रीनेम करना है। फॉर एग्जांपल आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर है 1911840222, तो आप उससे उसको रीनेम करोगे। इसके अलावा आप और कोई फॉर्मेट, जैसे कि स्टूडेंट्स के द्वारा कई बार नेम से रीनेम कर दिया जाता है, तो वह भी रॉन्ग है। यूनिवर्सिटी रोल नंबर नेम, दैट फॉर्मेट इज ऑल्सो रॉन्ग। क्लास mcom you are mentioning, that is also wrong. Or mcom you are mentioning the name of class as well as the roll number, that is wrong. एंड एनी अदर वे। और इसके अलावा और कोई वर्ड उन्होंने यूनिवर्स अपने पीडीएफ को रीनेम करने के लिए यूज़ किया, तो वह फॉर्मेट रॉन्ग है। स्टूडेंट्स को अपनी पीडीएफ फाइल को सिर्फ अपने यूनिवर्सिटी रोल नंबर से ही रीनेम करना है। तो आई होप कि आपकी सभी डाउट्स और क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी, और आपको जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए प्रेस्क्राइब किए हैं वो क्लियर हो गई होंगी। सो स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड गुड लक। Thank you for watching my video. Please subscribe my YouTube channel and like the video and share with your friends.